नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं ये वाला क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू भी बहुत ही ज़्यादा ये कॉन्सेप्चुअल बन जाता है कि आपको आना चाहिए। लोगों को हार्ड लगता है पर ये बहुत ही ईजी है। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। अभी देखो आप इसको अच्छे से समझ पाओगे। ओके, डिराइव द फॉर्मूला फॉर द रेंज एंड मैक्सिमम हाइट अचीव्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल throw from origin से throw रहा है initial velocity u at an angle theta to the horizontal। अभी मैं समझाता हूँ कि इस क्वेश्चन का मतलब क्या हुआ। लेट सपोज, ठीक है, सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ जैसा बनेगा। ठीक है, अभी ये ऐसा थ्रो हुआ बॉल, मतलब उसको थ्रो किया, ये मिड पॉइंट है उसका। ओके, मिड पॉइंट है ये, और ये जो बना रहा है यहाँ पे थीटा बना रहा है, और इसकी जो वेलोसिटी है, जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है। इसको o नाम देते हैं, इसको a। देखो थीटा के हमेशा याद रखना, जो भी साइड थीटा के पास होगी, थीटा के पास होगी, हमेशा याद रखना वो साइड को हम लोग cos थीटा लिखेंगे। उस साइड को हम लोग हमेशा cos थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे cos थीटा। ये और ये क्या है, u cos थीटा इनिशियल का। ठीक है, u मतलब इनिशियल, और ये क्या है, इनिशियल का साइन थीटा। और जो उसके बाजू वाला साइड जो रहता है उसको हम लोग हमेशा साइन थीटा लिखते हैं। ओके, अभी मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलो, ये बन गया आपका प्यारा सा डायग्राम। ये डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। ओके, अब हम लोग को क्वेश्चन जैसा जैसा बोला था उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सॉल्व करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, इसका डेरिवेशन डिराइव करते हैं। ओके, टाइम ऑफ फ्लाइट का मैं फिर इसके बाद अगर इसका मैंने समझा दिया टाइम ऑफ फ्लाइट IGST हो, तो अब इससे क्या मुझे इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। फिर मैं रेंज का फॉर्मूला, जैसा कि आपको यहाँ पे बोला गया है, फिर मैं रेंज का फॉर्मूला निकालते समय और मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला निकालते समय मुझे ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। क्या, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। देखो ये हार्ड नहीं है ये कॉन्सेप्ट, प्लीज़ शुरुआत में मत छोड़ के जाना। मुझे भी बहुत हार्ड लग रहा था लेकिन मैंने इसको बहुत बार सॉल्व किया तब जाके मुझे समझ में आया। प्लीज़ इसे मत छोड़ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके JEE नीट के पॉइंट ऑफ व्यू भी। ओके, तो ये आपका कुछ ऐसा डायग्राम बनता है। अभी जो y है, y इज इक्वल्स टू द जीरो होगा। y एक्सिस पता है ना, y इज इक्वल्स टू द जीरो। इसके अंदर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट के निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, ut प्लस हाफ ET²। चलिए इसमें वैल्यूज को पुट करते हैं। अब वैल्यू पुट करते हैं। देखो सबसे पहली बात तो ये अपोजिट जा रहा है, अपोजिट जा रहा है ना ग्रेविटी के, ये आपकी ग्रेविटी है। तो अगर कोई चीज ग्रेविटी के अपोजिट जा रही है तो ग्रेविटी माइनस में हो जाती है, तो उसकी जो वैल्यू रहती है एक्सेलरेशन की, वो क्या हो जाती है, एक्सेलरेशन की वैल्यू -g रहती है। अगर कोई ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है तो ये भी तो ग्रेविटी के अपोजिट जा रहा है ना, तो इसकी वैल्यू भी -g रहेगी। तो चलिए एक्सेलरेशन की जगह पुट कर देते हैं सबसे पहले, ut प्लस हाफ -g t²। ओके, एंड इज इक्वल्स टू द ut। देखो ये माइनस और ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -12 g t² ऐसा हो जाएगा। ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से स्टार्ट होगा, वैल्यूज को पुट करते हैं। ये s है, ये s, ठीक है, s मतलब डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। ओके, क्योंकि y इज इक्वल्स टू जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा। और जो u की जो इनिशियल जो स्पीड है, उसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है, उसकी वैल्यू क्या है, u साइन थीटा, इनिशियल वेलोसिटी। अभी हम लोग किसका फाइंड कर रहे हैं, पहले मेरी बात सुन लो। अभी ये x को हम लोग को कुछ नहीं देखना है, इधर का हम लोग को कुछ नहीं देखना, पता है क्यों, क्योंकि अभी हम लोग y का फाइंड कर रहे हैं, y का। ओके, तो u क्या है, u क्या दिया गया है, देखो आप, u क्या दिया गया है, u साइन थीटा। तो फर्स्ट इसकी जगह पे हम लोग पुट करते हैं u साइन थीटा, और जो टाइम ऑफ फ्लाइट है उसको हम लोग कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ओके, -12 g t²। ओके, अभी ये यहाँ पे माइनस में था, अभी इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा तो प्लस में हो जाएगा, हाफ GT² इज इक्वल्स टू द u साइन थीटा इंटू t।
अभी मैं देखता हूँ यहाँ से जो ये टी से और ये मैं कैंसिल कर सकता हूँ, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, हाफ जी टी इज इक्वल्स टू द यू साइन थीटा। ओके, यू साइन थीटा। मैं टू को इधर भेज देता हूँ, यानी क्या हो जाएगा, जी टी इज इक्वल्स टू द यू साइन थीटा अपॉन, अरे अपॉन कहाँ से आ गया, सॉरी, टू यू साइन थीटा। ओके, अभी जी को भी मैं नीचे यहाँ पे भेज देता हूँ, सो टी इज इक्वल्स टू द टू यू साइन थीटा अपॉन जी। ओके, तो ये हो गया आपका फॉर्मूला टाइम ऑफ फ्लाइट का, ये हो गया किसका, टाइम टाइम ऑफ फ्लाइट का ये फॉर्मूला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अभी देख लो कितना छोटा इक्वेशन डेरिवेशन था ये। अरे ये आपको देखने में बड़ा लग रहा है क्या? देखो टॉपर्स लोग कभी भी ऐसा नहीं बोलते यार कि कब पढ़े, कितना बड़ा क्वेश्चन है, कितना हार्ड है। वो लोग को सिर्फ पढ़ने से मतलब है, उनको बता दो कितना क्या पढ़ना है, कितना कब एग्जाम है और कितना पढ़ना है, बस वो टॉप कर डालते हैं। तो अगर आप एवरेज हो स्टूडेंट तो यार आप लोग ये देख के पक्का डर जाओगे, वीडियो को तुरंत स्किप कर दोगे। अगर आप यहाँ तक हो तो मैं समझ रहा हूँ कि आप एक टॉपर हो। अगर टॉपर नहीं हो तो बनना चाहते हो, ओके, तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे हो। तो ये हो गया आपका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला। अब चलिए फाइंड करते हैं रेंज, जो कि मेन पार्ट है वीडियो का, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से मेन पार्ट स्टार्ट हो रहा है। अब इसको स्किप मत करना। रेंज, सबसे पहली बात तो रेंज का मतलब क्या होता है भाई, जब मतलब पता रहेगा तभी तो हम लोग कोई भी चीज फाइंड करेंगे। तो मेरे स्टूडेंट्स, रेंज का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, देखो सुनो, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अभी हम लोग ने वाई एक्सिस का हर चीज देखा था, राइट। मैं यहाँ पे वापस ड्रॉ कर लेता हूँ, अब हम लोग एक्स एक्सिस का देखेंगे, और छोटा डिराइव करता हूँ, अरे ड्रॉ करता हूँ, सॉरी, डिराइव करते करते ना अब हर चीज डिराइव करने में ही लगता है, ऐसा लग रहा है हर चीज डिराइव कर रहा हूँ, ठीक है। और हाँ, अगर आप पीसीबी स्टूडेंट हो और ये देख रहे हो, मतलब पीसीबी स्टूडेंट्स को तो थोड़ा दिक्कत होगा, थोड़ा दिक्कत होगा, क्योंकि इसके अंदर मैथ्स के कुछ फॉर्मूलाज यूज होने वाले हैं, ओके। तो जिसने तो मैथ्स लिया है ना, फिर जो पीसीएमबी स्टूडेंट है वो तो भाई खतरनाक, ठीक है। ये ये उसका मिड पॉइंट था, जैसा अगली बार हम लोग ने ड्रॉ किया था, वैसा मैं फटाफट ड्रॉ कर देता हूँ, यू और यू साइन थीटा एंड क्या है ये, यू कॉस थीटा, यू कॉस थीटा। इतना समझ में आ गया, ठीक है, इतना समझ में आ गया। मतलब रेंज का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस, यानी अब हम लोग इसको देखेंगे क्या, ये नहीं देखेंगे मेरे फ्रेंड्स, अब हम लोग ये नहीं देखेंगे, अब हम लोग सिर्फ एक्स एक्सिस का देखेंगे, ठीक है, क्योंकि रेंज का मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्रोजेक्टाइल अलोंग एक्स एक्सिस। पहली बात तो यार आप लोग को प्रोजेक्टाइल का मतलब पता है क्या, प्रोजेक्टाइल मतलब क्या होता है पता है, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है यार, पहले मैं वही बता देता हूँ। प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, ये आपका लेट सपोज एक बॉल है, उस बॉल को मैंने फेंका तो वो कुछ ऐसा कर्व्ड पाथ, देखो इसको कर्व्ड पाथ कहते हैं, पैराबोला पाथ भी कहते हैं, पैराबोला, ये पैराबोला शेप है या फिर कर्व्ड शेप है, ओके। तो जो ऐसा पाथ ट्रेवल करता है ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी, तो उस मोशन को हम लोग कहते हैं आपका प्यारा सा प्रोजेक्टाइल मोशन, ओके। तो उसी मोशन को हम लोग कहते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। अगर नहीं समझा वापस से रिपीट करके देख लो, मैं बार बार समझाऊंगा तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगा, और लॉन्ग वीडियो तो कोई मेरी देखेगा नहीं, राइट, ओके। चलिए अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, फटाफट हम लोग रेंज फाइंड करते हैं। तो रेंज का जो फॉर्मूला हमारे पास निकला था वो क्या निकला था, टू यू यार टू यू साइन साइन थीटा अपॉन जी, टू यू साइन थीटा अपॉन जी था, राइट। ये देखो टू यू साइन थीटा अपॉन जी, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ आवर टाइम फ्लाइट, ठीक है। अब हम लोग क्या लिख लेंगे, रेंज का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, स्पीड, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। तो इसमें जो हम लोग का स्पीड है वो क्या है, यू कॉस थीटा से चल रहा है ना, उसकी वेलोसिटी क्या है वो, यू कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू ये, तो इसी को मैं लेट सपोज पुट कर देता हूँ, ओके। छोड़ो यार, आपका कॉपी किया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा, टू यू साइन थीटा अपॉन जी, ओके, यू कॉस थीटा इंटू टू यू साइन थीटा अपॉन जी।
अब देखो यहाँ पे u 2 बार आ रहा है, राइट, u क्या आ रहा है, 2 बार आ रहा है ना u, तो क्या करेंगे u स्क्वायर, ठीक है, इंटू 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा, इंटू 2 sin थीटा डॉट कॉस थीटा अपॉन जी। अभी देखो मेरे पास एक फॉर्मूला है, मैं दिखाता हूँ आपको, ये फॉर्मूला है 2 sin थीटा, अरे यार, साइन थीटा, साइन साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू द 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। जो मैथ्स वाले होंगे, जिन्होंने मैथ्स सेलेक्ट किया, उनको ये फॉर्मूला तुरंत याद आ गया होगा, उनको ये फॉर्मूला तुरंत याद आ गया, मैथ्स 1 में पढ़ाया गया था। ओके, तो लेट्स इसी फॉर्मूला, क्या ये फॉर्मूला के जैसा ही दिख रहा है, एक बार चेक करो, क्या ये जो ये इक्वेशन है, क्या ये इसी के जैसा दिख रहा है, देखो एक बार चेक करो। तो लेट्स तो क्या करना है आपको यार, यही तो पुट कर देना है इसके बदले यहाँ पे, ठीक है, चलो पुट करते हैं अब, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा अपॉन जी। ओके, यू स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो ये जो हम लोग को फॉर्मूला मिला है, ये आपका फॉर्मूला है आपकी रेंज का। तो ये आपको रेंज का फॉर्मूला मिल गया है, और मैक्सिमम रेंज कब रहता है, अगर आपको वो फाइंड करना है, मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूँ, मैक्सिमम रेंज रहता है 90 डिग्री पे। ओके, 90 डिग्री पे, 90 डिग्री 45 डिग्री पे थीटा का, ठीक है, समझे। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, बोल रहा है रिमूव कर देता हूँ, वो सब छोड़ो, ये इतना फॉर्मूला समझ में आया कैसे डिराइव किया, अरे यार, सॉरी 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 सॉरी, इतना फॉर्मूला समझ में आया कैसे डिराइव किया। ओके, अभी छोटा सा ही तो हम लोगों ने सोल्व किया है यार, ये समझ में आया ना कैसे हम लोगों ने डिराइव किया। तो ये फॉर्मूला रेंज का। अब हम लोग फाइंड करते हैं मैक्सिमम हाइट का, भाई ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम हाइट का, मैक्सिमम मैक्सिमम हाइट का, HEIGHT। ओके, मैक्सिमम हाइट का फिर से हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं, यू साइन थीटा, यू ओ ए। मुझे लगता है ना यार, आप लोग को ये जो डायग्राम है ना, ये लर्न हो गया होगा, इतनी बार हम लोगों ने ड्रॉ किया है, ठीक है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल्स टू स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2 जी एच, ठीक है। ओके, सो जो मैक्सिमम हाइट है, मैक्सिमम हाइट को हम लोग डिनोट करेंगे एच मैक्स, एच मैक्स। ओके, तो ये जो इसका जो मैक्सिमम हाइट है, इसको हम लोग एच मैक्स से डिनोट करेंगे, एच मैक्स। ओके, 2 GH बोला है ना, यू स्क्वायर प्लस 2 GH, ठीक है। अब क्या करेंगे, यू स्क्वायर की जगह पे हम लोग यू साइन, क्या है यू स्क्वायर, देखो ना ये है ना, उसकी जो उसकी जो वेलोसिटी है, यू यू साइन थीटा स्क्वायर माइनस 2 GH मैक्स, एच की जो वैल्यू है क्या है, एच मैक्स, यहाँ पे नेगेटिव था तो इस तरफ पॉजिटिव हो जाएगा, एच मैक्स इज इक्वल्स टू द यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, अब क्या होगा, पॉजिटिव होगा ना, यहाँ पे मैंने फिर से नेगेटिव लिख दिया यहाँ पे। अब एच मैक्स को, ये H4 नहीं है, एच मैक्स को यहाँ पे रखेंगे यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2 जी। लेट्स, आपका ये फॉर्मूला भी डिराइव हो गया। देखो यहाँ पे थोड़ी बहुत चीज़ें आपको रटनी होगी कि कौन सी वैल्यू कैसी आई, क्योंकि आपको उतना तो करना पड़ेगा यार अपने तरफ से। तो ये रहा आपका पूरा इक्वेशन जो आज हम लोगों ने सॉल्व किया। क्वेश्चन था इतना सा, ओके, और उसके आंसर आप देख के मतलब चौंकना मत यार। ये देखो, मैं छोटा करता हूँ इतने पे, ये रहा,
जो हम लोगों ने, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको आना चाहिए मैक्सिमम हाइट का और रेंज का आना चाहिए। और ये तो आप लर्न भी कर सकते हो रट के, ठीक है। ये दोनों आप कर लोगे आपका सारा हो जाएगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगर और क्वेश्चन अगर आप मुझे चाहते हो कि मैं ऐसे ही सॉल्व करके दूं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और मुझे कमेंट जरूर करना। ओके, 15 मिनट का वीडियो बन गया, वाह।